ये बात समझ में। तो ज्योतिष का सिद्धांत यह है कि त्रिकोण भावों के जो स्वामी होते हैं, त्रिकोण भाव कौन सा हो गया, आपकी कुंडली का 5वां और 9वां, ठीक है। ये नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, जिनको एस्ट्रोलॉजी में नैसर्गिक कहा गया है, हमेशा ही पापी कहा जाता है, ठीक है। मंगल हो गया, सूर्य हो गया, राहु केतु हो गया, ठीक है। ये ग्रह ही क्यों ना हो इस वाले भाव में, 5वें और 7वें भाव में, वे सदा शुभ फल देते हैं। नोट कर लीजिएगा इसे, बार बार मत पूछिएगा कि 5वें घर की महादशा चल रही है, 9वें घर की महादशा चल रही है, इसका ग्रह का मालिक पापी है तो कैसा फल देगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको पल्ले बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। परंतु इसके विरुद्ध आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सदा दुष्ट ही रहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ चाहे जितनी सीधी कर लो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे आप उनसे कितनी भी शिष्टता से पेश आओ। ऐसे दुर्जनों का प्रतिनिधित्व जन्म कुंडली में जो घर करते हैं वो होता है कुंडली का 3रा घर, कुंडली का 6ठा घर, कुंडली का 8वां घर और कुंडली का 12वां घर, ठीक है। तो ऐसे दुर्जनों का प्रतिनिधित्व जन्म कुंडली में तृतीय, षष्ठ, अष्ट और देखिए 12वां और एकादश भाव को भी कंसीडर कहा जाता है, ठीक है। इन भावों के स्वामियों को ज्योतिष पापी की संख्या देता है, ठीक है। जो भी इसमें राशि पड़ी है उसका जो भी माई लॉर्ड होगा उसको भी पापी कहा जाता है। नेचुरल पापी पता लग गया। और क्योंकि आप कई बार लोगों की वीडियो सुनते होंगे और नोट्स आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, आपको पापी में समझ नहीं आता, यार कोई कह रहा है कि सूर्य पापी है, कोई कह रहा है 6ठा, 8वां, 11वें भाव का मालिक पापी है। तो पापी से मतलब ये समझिए,